ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये राइटिंग सेक्शन है अपने एग्ज़ाम का। ठीक है, एक सैम्पल पेपर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आ जाते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पे। तो ये भी दो आते हैं, इनमें भी दो की चॉइस होती है। पहला वाला तो ये है 5A, यहाँ से यहाँ तक, पीछे भी है यहाँ तक। इसके बाद चॉइस, जिसमें दूसरा पैराग्राफ है। दोनों को कैसे पहचाना एनालिटिक है, यहाँ भी लिखा हुआ है एनालाइज करो और यहाँ भी लिखा हुआ है एनालाइज करो। तो करना कैसे है वो समझते हैं। देखो, ये जो पैराग्राफ होता है ना, ये किसी न किसी घटना पे आधारित होता है और वो चाहता है कि हम दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करें, और जिसको भी चूज़ करें उसके बारे में लिखना है कि हमने इसको क्यों चूज़ किया, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि जिसको हमने चूज़ नहीं किया उसमें क्या कमी आपको लगी जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ा है और इसको लिया है। ठीक है, ऐसे ही सेम पीछे वाले में, यहाँ पे 3 चॉइस हैं आपके पास, ये और ये। तीनों में से किसी एक को लेना है और जिसको भी आप लोगे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों लिया, और दूसरी चीज़ ये भी बतानी पड़ेगी कि आपने बाकी के क्यों छोड़े हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि चॉइस में एक करना होता है। मैं उस चॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5A और 5B में क्वेश्चन तो दो आएंगे, 5A वाला कर सकते हो या फिर 5B वाला कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर भी इनके अंदर भी चॉइस होती है। चॉइस का मतलब 3 कंडीशन दी होती हैं, तो 3 कंडीशन में से एक चूज़ करो, बताओ कि क्यों चूज़ की, वो आपको क्यों सही लग रही है, और ये भी बताओ कि बची हुई कंडीशन आपको क्यों सही नहीं लग रही। ज़रूरी नहीं है उसके अंदर 3 हो, 2 भी हो सकती है जैसे इसमें। ठीक है, तो जो आपको ईजी लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो साफ साफ देख सकता हूँ कि ये मुझे मुश्किल लग रहा है, बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैं दूसरे वाले को करूँगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक स्कूल की डिबेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो। आपके यहाँ 2 गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, 2। एक का नाम है राजन शर्मा, एक का नाम है मीरा कपूर। अब ये जो दोनों आने वाले हैं, इन दोनों ने अपने बारे में बोला है, लिखा है, लिख के भेजा है आपके पास। ठीक है, कि वो डिबेट कंपटीशन में आना चाहते हैं, उन्होंने अपने लेटर भेजे हैं। तो जो पहले वाले राजन शर्मा है, उनका लेटर ये रहा। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या जानते हैं। मतलब एक तरह से ये मान लो कि वो अपने बारे में पूरी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ। और दूसरे जो हैं मिसेस मीरा कपूर, वो भी अपने बारे में बता रही हैं कि वो क्या है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश से हिंदी करना और समझना कि कौन सा स्पीकर हमारे स्कूल के लिए सही लग रहा है और क्यों लग रहा है, वो रीज़न लिखना है, और दूसरा वाला क्यों नहीं है ये भी लिखना है। ठीक है, ऐसे करके हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाता है। लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा है। बस मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस आप करना चाहो तो कर भी सकते हो इसको। एक बार इस पर ध्यान दो। एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है ना, 120 वर्ड्स तक लिख सकते हो आप। इसमें ग्राफ, चार्ट, मैप या फिर ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इनको लिखने के लिए 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है आपका, वो क्वेश्चन की लाइन से ही बनाना है आपको। इसमें इंट्रोडक्शन क्या बन सकता है, इसमें इंट्रोडक्शन ये बन सकता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं डिबेट सोसाइटी में, जो कि आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कैसे डिबेट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद स्पीच देंगे, फिर बॉडी आप जानते हो, जैसे लेटर में बॉडी का मतलब पूरा अपने मन से बना के लिखते थे वो, ऐसे ही इसमें बॉडी में क्या होता है, इसमें आपको कंपैरिजन करके लिखना होता है। क्योंकि समझ ही गए आप, जब 2 चीज़ें दी हैं तो आप एक को लिखोगे तो उसके बारे में सब कुछ लिखोगे कि आपको क्यों सही लगा, और वहीं पर कंपेयर करके दूसरे पैराग्राफ में, न्यू पैराग्राफ में आप इनके बारे में लिखोगे कि ये आपको क्यों सही नहीं लगे, इनमें क्या कमी है जो इनमें नहीं है। ठीक है, ऐसे करके 2 लोगों में कमी देखनी होती है। एक जो आपको सही लग रहा है उसके बारे में लिख दो, और जो सही नहीं लग रहा वो क्यों सही नहीं लग रहा वो भी लिख दो। तो ऐसे कंपैरिजन करके हमारी बॉडी हो जाती कंप्लीट। फिर लास्ट में हम कंक्लूज़न लिख देते हैं। कंक्लूज़न में हम लोग इस पूरे ग्राफ का निचोड़ लिख देते हैं। निचोड़ कैसे, कि फिर से उठा लेंगे कि हमारे स्कूल की सोसाइटी में डिबेट करने के लिए ये वाले मिस्टर राजन शर्मा सबसे बेस्ट हैं,
क्योंकि इनके पास ये क्वालिटीज़ हैं और हम चाहते हैं हमारा स्कूल ऐसे ऐसे ग्रो करे। ये सब इंग्लिश में लिख सकते हो आप। तो मैंने इतना टाइम स्पेशली लगाया क्योंकि मैं इसको करने नहीं वाला हूँ, बस मैंने समझा दिया है, करने वाले हम अगला वाला। ठीक है, तो इसको करने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। जसप्रीत है, क्लास 10th का बच्चा है, बच्ची है, सॉरी हर लिखा है ना, हर लड़की है। जसप्रीत क्लास 10 की लड़की है। उसकी क्वालिटी है क्रिएटिविटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन यानी बोलचाल में अच्छी है, एंड एबिलिटी टू थिंक, और उसकी सोचने की क्षमता आउटसाइड द बॉक्स, मतलब आउटसाइड द बॉक्स सोचना होता है, एकदम यूनिक सोच, मतलब नॉर्मल लोगों से हटके। तो क्या क्या क्वालिटी है? क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन और थिंक आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन हाउएवर मीन्स होता है लेकिन, सी समटाइम्स स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी उसको दिक्कत किस में होती है? उसको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कोई चीज़ टाइम से नहीं कर पाती है, जैसे एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो नहीं कर पा रही उतने में पूरा या कुछ भी। एंड प्रेफर्स कोलेबरेटिव एफर्ट्स ओवर वर्किंग सोलो। और एक और क्वालिटी उसके बारे में है कि उसको अकेले काम करना ठीक नहीं लगता। वो क्या प्रेफर करती है? कोलेबोरेट करना प्रेफर करती है, यानी उसके साथ कोई काम में साथ दे उसका। सी हैज़ बीन असाइंड एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अब उसको एक काम दिया गया है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का, ये उसको काम दिया है। अब उसको कोई पार्टनर चूज़ करना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, अब पार्टनर चूज़ करने के लिए 3 लोग दे दिए हैं। एक है सुनैना, एक है तबस्सुम, एक है एलाइस। तो नीचे इन तीनों के बारे में बताया है। सुनैना के बारे में ये है, तबस्सुम के बारे में ये है, एलाइस के बारे में ये है। तो आप समझ गए होंगे आपका काम क्या है। आपका काम ये है कि इन 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनना है ना, एक के साथ काम करना है इसको। तो इसकी क्वालिटीज़ को आप देखो कि वो क्रिएटिव है, कम्युनिकेशन अच्छी है उसकी, और आउटसाइड द बॉक्स सोचती है जसप्रीत। लेकिन कमी क्या क्या है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाती और अकेले नहीं करना चाहती। तो हमें उसके लिए पार्टनर ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पार्टनर है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो जसप्रीत के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उस पार्टनर को ढूंढ लो। जब आपको क्लियर हो जाए कि ये वाला इंसान इसके लिए सबसे सही है, तब आप अपना काम करेंगे स्टार्ट। वो काम क्या करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1 लाइन में, 2 लाइन में, लाइन छोड़ेंगे, फिर बॉडी में कंपैरिजन करेंगे कि कौन लड़की सही है और क्यों सही है। उसके बाद बाकी के दोनों से ये वाली क्यों बेटर है जो आपने चूज़ किया वो। ठीक है, और लिखते लिखते 8-10 लाइन का लिख लेंगे। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के कंक्लूज़न लिख देंगे पूरे ग्राफ का। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो करने से आप पहले आपको मेरी तरह पढ़ना पड़ेगा। ऊपर तो पढ़वा दिया मैंने, ऐसे आपको ये पढ़ना है कि तीनों में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। देखो सुनैना जो है वो हाईली डिसिप्लिन है और एक्सपर्ट है डेडलाइंस से पहले काम पूरा करने में। ठीक है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये वाली लड़की जो है ना जसप्रीत, जिसको एक पार्टनर चाहिए, वो टाइम पे काम नहीं कर पाती है, और ये वाली जो है वो टाइम पर कर लेती है। तो ये हो सकता है अच्छा ऑप्शन। सी इज़ नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क। और ये लड़की जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी है इसकी और मल्टीपल टास्क को हैंडल भी कर लेती है एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। हाउएवर मीन्स होता है जबकि। सी इज स्लाइटली रिजर्व्ड एंड प्रेफर्स वर्किंग इन स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक चीज़ इसके बारे में बोल दी है कि वो थोड़ा सा उसको ना रिज़र्व रहना पसंद है। तो रिज़र्व रहना, और यहाँ पे इसको अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता, इसको कोई साथी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो रहा है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है उनमें कोई अच्छा मिल जाए। तबस्सुम जो है वो एंथुसियास्टिक है, यानी कि पॉजिटिव सोचती है। स्पॉन्टेनियस है, यानी तुरंत काम तैयार रहता है। और इसके पास टैलेंट है यूनिक आइडियाज़ बनाने का, तो ये तो उसके जैसा ही है, वो भी आउटसाइड बॉक्स सोचती है, ये भी यूनिक आइडियाज़ बनाती है। सी इज़ एक्सीलेंट आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है। थ्राइव्स इन क्रिएटिव सेटिंग्स, क्रिएटिव काम करती है। और लेकिन कभी कभी वो स्ट्रगल करती है फोकस रहने में टास्क पे। तो ये तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव हो गया कि टास्क पे फोकस नहीं कर पाती, और स्ट्रगल्स टास्क एंड कंप्लीट देम इन टाइम, और वो टाइम पे भी कंप्लीट नहीं कर पाती है, क्योंकि जो स्ट्रगल शब्द यूज़ हो रहा है ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल फेल हो गई मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोनों ही क्वालिटी वो नहीं कर पा रही है। आगे देखते हैं एलाइस जो है।
एलाइस कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है। आर्टिकुलेट है यानी संभली हुई है, अच्छे तरीके से काम को पूरा करती है। विद ए फ्लेयर फॉर डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशंस, और वो कैसी प्रेजेंटेशन डिलीवर करती है, डिलीवर मीन्स देना, पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन यानी एकदम बढ़िया। सी इज़ डिटेल ओरिएंटेड, डिटेल का ध्यान रखती है। इंश्योर्स दैट फाइनल प्रोडक्ट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, और ये श्योर करती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो वो बनेगा, जो भी प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है, वो हाई क्वालिटी का होगा। अब इसमें भी कुछ कमी है, हाउएवर से आप समझा करोगे कुछ कमी है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ हाउएवर से इनकी कमी पता चली, यहाँ पे हाउएवर से इसकी कमी ये पता चली कि स्लाइटली रिजर्व रहती है। तो इसकी कमी ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, इसकी कमी बहुत बड़ी कमी है। और इसकी कमी देख लेते हैं आप। हाउएवर जबकि वो कभी कभी टेक कंट्रोल खुद पे लेना चाहती है। मान लो जिसके साथ काम करेगी तो हो सकता है काम करते करते कंट्रोल खुद पे लेने लगे कि नहीं तुम रहने दो, तुम मत करो, मैं अकेले खुद कर लूँगी। और ओवरलुक नेगेटिव शब्द है ये। ओवरलुक मतलब होता है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात की थी ना, यहाँ पर जसप्रीत जिसको ज़रूरत थी उसको कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। प्रेफर करती है कोलैबोरेटिव एफर्ट जानते ही हो कि मिल करके काम करना। लेकिन एलाइस क्या है, वो ओवरलुक यानी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को ओवरलुक करती है, यानी कि उसको नहीं पसंद ये। तो ये भी फेल हो गई, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही फेल हो रही है। तो हम लेंगे, ये कंफर्म हो गया कि हम सुनैना को लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये पढ़ के फ़ायदा होता है। सभी कैंडिडेट के फीचर हमने पढ़ लिए, एनालाइज करना है और डिसाइड करना है कि इनमें से कौन हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन होगा। तो हम पढ़ चुके हैं, सबसे बेस्ट है सुनैना, ठीक। अब हमें अपना काम स्टार्ट करना है। तो वही चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी आएगी जिसके अंदर कंपैरिजन लिखेंगे, यानी कि सुनैना क्यों अच्छी है, अच्छी पार्टनर क्यों है, और वो 5-6 लाइन का लिख लेंगे। उसके बाद फिर से 5-6 लाइन में ये लिखेंगे कि बाकी के दोनों कैंडिडेट क्यों अच्छे नहीं हैं, और वो क्यों अच्छी है और ये क्यों अच्छी नहीं है। ये मैं आपके सामने यहाँ पे अंडरलाइन कर चुका हूँ, क्या क्या कमी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे अभी, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूज़न, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्वेश्चन सी बना सकते हो, जसप्रीत ऐसे लिख दो, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बारे में बताना। तो यहाँ पे जसप्रीत की बात हो रही है तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन से मिल जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। जसप्रीत इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ऐसे बनाते जाओ ना कि अब देखो हिंदी में क्या बनेगा पता है, कि जसप्रीत एक क्लास 10th की स्टूडेंट है, क्योंकि ये हम एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको हम दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, कि जसप्रीत एक क्लास 10th की स्टूडेंट है, और वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स की वजह से जानी जाती है। और उसको क्या क्या प्रॉब्लम है ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज़रूर लिखना है कि वो एक पार्टनर चूज़ करना चाहती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। She is very creative, she have excellent communication skills, ठीक है। और भी लिख सकते हो, एंड थिंग्स आउटसाइड द बॉक्स। अब कमी भी लिख दो, बट सी, और किस में दिक्कत आती है उसको, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। सी स्ट्रगल्स इन टाइम मैनेजमेंट, इतना काफ़ी है। तो अब उसको ज़रूरत क्या है, सो सी नीड्स ए पार्टनर, उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है
ठीक है, किसके लिए? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये भी ज़रूरी है। फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, बस ये हो गया इंट्रोडक्शन। 2 की जगह 5 लाइन का हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे इंट्रोडक्शन के। अब यहाँ से एक लाइन छोड़ के ये हमारा इंट्रोडक्शन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हेडिंग नहीं डालनी इंट्रोडक्शन, ऐसे मत डालना INTRODUCT, वो नहीं करना, इतना काफ़ी है। बिना कुछ बोले लिख दो, एक लाइन छोड़ो, बिना कुछ बोले, यानी बॉडी मत लिख देना BODY, हाँ, जो भी है वो लिखते जाओ। फिर उसको कंपेयर कर दो दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, कि वो लोग बेटर क्यों नहीं है, और लिखते लिखते फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के फिर से कंक्लूजन लिख दो कि ये कारण है कि ये लोग ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखते लिखते, लिखते तो अब ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि सुनैना बेटर है, तो उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। एक लाइन छोड़ के ये बॉडी में आएगा, सुनैना इज़ परफेक्ट कैंडिडेट टू बिकम द पार्टनर ऑफ जसप्रीत। ये मैं जानबूझ के लंबी लंबी करके ही तो लिख रहा हूँ। इंग्लिश में करना क्या होता है? इंग्लिश में फेंकना होता है, लंबी लंबी फेंको। इंग्लिश बनाते जाओ, फेंको लंबी लंबी, कोई लपेट ना पाए इतनी फेंको, फेंकते जाओ, अरे भर जाएगा पूरा। मैं ये भी तो कह सकता था सुनैना परफेक्ट कैंडिडेट है, बट फिर भी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ सुनैना परफेक्ट कैंडिडेट है जसप्रीत की पार्टनर बनने के लिए। क्या ज़रूरत थी लिखने की? नहीं, फिर भी लिखूँगा, है ना। अब मैं और भी चीज़ें लिखूँगा कि सुनैना क्यों है। वो हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जसप्रीत में जो जो कमी है वो सुनैना पूरी कर रही है, तो उन कमी को उठाओ और उसको पूरा करवाओ। यहाँ लगा दो बिकॉज अब जसप्रीत किस में वीक थी? जसप्रीत का एक वीकनेस था, पेपर ले आओ सामने। जसप्रीत का वीकनेस, पहला वीकनेस ले लो, टाइम मैनेजमेंट। अब इसके बारे में बराबर आगे लिखो, बिकॉज जसप्रीत स्ट्रगल करती है ना, स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट। अब सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ना, टाइम मैनेजमेंट की भी लंबी लंबी फेंक दो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई काम पूरे ठीक टाइम पर नहीं कर पाना, तो मसाला लगाओ इसमें, मसाला। सी फेल्स टू कंप्लीट हर वर्क इन गिवन टाइम पीरियड। क्योंकि हम अगर उतना ही छोड़ के चले जाते टाइम मैनेजमेंट तक, तो ये तो इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखा है, थोड़ा मसाला लगाओ ना आप। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कॉमन सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि काम पूरा नहीं कर पाती टाइम पे, वो तो इतने में ही गया, लेकिन फिर भी मैं मसाला डाल रहा हूँ ज़बरदस्ती। वही बात दूसरे शब्दों में घुमा के लिख रहा हूँ। फेंकना है, लंबा लंबा फेंको इंग्लिश में, ठीक है, लिखने से पीछे मत हटना, लंबे लंबा फेंको। टाइम पीरियड में नहीं कर पाती है, अब लो मैं और जोड़ रहा हूँ थोड़ा। सो सी नीड, इसलिए उसको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है। सो सी नीड्स ए पार्टनर, नीड्स सिंगुलर है ना, इसलिए ट्रांसलेशन ध्यान रखना। सी नीड्स ए पार्टनर हु कैन, उसे ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो टाइम में काम कर सके, हु कैन कंप्लीट द वर्क विद इन द गिवन टाइम। एंड अब टाइम में कंप्लीट करने वाला कौन है? सुनैना। एंड सुनैना हैज़ द क्वालिटी, सुनैना के पास ऐसी क्वालिटी है टू कंप्लीट द वर्क। देख लो ना, सुनैना की क्वालिटी, डिसिप्लिन में है वो बहुत, ठीक है। मीटिंग डेडलाइन, यही तो थी ना डेडलाइन, मतलब टाइम ख़त्म से पहले ही कंप्लीट द वर्क बिफोर द डेडलाइन। लो लगा दिया मसाला, और मसाला लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा पनीर मसाला डाल दो, वो क्या है कि सुनैना की और क्वालिटी लिख देंगे, वो बहुत डिसिप्लिन है, तो हम लिख देंगे एंड सी इज़ वेरी, डिसिप्लिन की स्पेलिंग गलत मत कर देना, DISCIPLINED, सी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। अब देखो सिर्फ एक कमी उठाई हमने, कौन सी वाली? कि वो जसप्रीत टाइम पे काम नहीं कर पा रही थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं था उसका, उस कमी से हमने पूर्ति कर दी सुनैना से। तो यहाँ से सुनैना जसप्रीत से मिल गई, ठीक है। इतनी देखो कितनी लाइन बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थोड़ा सा हम ले लेंगे, अगर ये तो एक ही कमी ली है अभी, ऐसे में
दूसरी कमी उठा लूँ अगर इसकी, जसप्रीत की, वो क्या है कि उसको जो भी कमी आ रही है, सुनैना के बारे में और भी लिख सकते हैं हम। अगर वर्किंग सोलो की बात है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुनैना मल्टीपल टास्क कर लेती है, यानी कि जसप्रीत को अकेले करने में प्रॉब्लम है, उसको कोई साथी चाहिए, तो सुनैना उसकी बेस्ट पार्टनर बन सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जसप्रीत हैव प्रॉब्लम वर्किंग सोलो, अकेले काम करने में उसको दिक्कत है, एंड सी नीड्स ए पार्टनर, एंड वी नो, यानी हम जानते हैं, दैट सुनैना के बारे में और तारीफ़ कर दो और ज़्यादा लिख दो। सुनैना, अभी हमने सिर्फ डिसिप्लिन और डेडलाइन की बात की है, तो उसके पास तो और भी बहुत सी क्वालिटी है, सब लिख डालो ना यार, क्या दिक्कत है, कमी है क्या कोई, कितना कुछ तो है। सी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल, क्या लिखूँ या कितना लिखूँ बताओ। सुनैना हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन skills and ability to handle multiple task। अब ये सब उसी में से मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा मसाला डालूंगा, देखना। मल्टीपल टास्क का मतलब होता है ज़्यादा काम, तो ज़्यादा काम करेगी तो फ़ायदा तो जसप्रीत का ही होगा। तो जब जो भी दिमाग में आया ना फ़ायदा, तो लिख दो ना उसको, भाई मसाला है, फेंको, लंबी लंबी फेंको। मल्टीपल टास्क से क्या होगा, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क दैट वुड हेल्प, किसकी हेल्प होगी, जसप्रीत की, जसप्रीत सो मच। लो, एक पैराग्राफ। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरा पैराग्राफ जिसमें हम कंपेयर करेंगे बचे हुए को। वैसे तो लेटर पूरे हो गए हैं, वर्ड्स, लेकिन इन दोनों को भी कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के लिए ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे हाथ पे, तबस्सुम इज़ नॉट ए गुड चॉइस। तबस्सुम गुड चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं लिखनी, एंथुसियास्टिक है, स्पॉन्टेनियस है। कमी क्या है इसकी, हाउएवर, क्योंकि हमने चुना इसको है तो तारीफ़ें इसकी लिखनी है, और जिसको नहीं चुना उसकी तारीफ़ मत लिख देना, उसकी तो नेगेटिव चीज़ें लिखनी है, बस हो जाएगा काम। सुनैना की तारीफ़ों से भर दो, हाउएवर के बाद वाली चीज़ें मत करना। मैंने यहीं तक तो लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मल्टीपल टास्क, हाउएवर में तो कमी आ जाती है, तो कमी की बात नहीं करनी। कमी की बात उनकी करनी जिनको हमने नहीं लिया, तो इनको नहीं लिया है तो उनमें ऊपर वाले के बारे में नहीं लिखेंगे, हाउएवर के बाद क्या क्या कमी है। तो बस तुम फोकस नहीं रह पाता है टास्क पे, अब टाइम पे कंप्लीट भी नहीं कर पाता, तो दो बुराई हो गई इसकी, लिख दो। तो बस इज़ नॉट गुड चॉइस बिकॉज, गुड चॉइस क्यों नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट फोकस ऑन द टास्क एंड ऑल्सो कैन नॉट कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। लो, सब कुछ तो उसी में से किया है। फिर एलाइस की भी कमी लिख दो, इसमें भी हाउएवर के बाद, एलाइस समटाइम्स प्रेफर टू टेक कंट्रोल एंड में ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, पूरी आ जाएगी इसमें। एंड एलाइस समटाइम्स टेक कंट्रोल, ये सब उसी में से तो लिख रहा हूँ। अब तो मसाला भी नहीं डाल रहा क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, पेट खराब हो जाएगा। टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। लो यार, इतना बड़ा हो गया कि पूरे नंबर आएंगे। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन, ये हो गई हमारी बॉडी। अब लास्ट में एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिख देंगे, कहानी ख़त्म। कंक्लूजन में क्या करना है, वो चीज़ ध्यान रखनी, कंक्लूजन मत लिख देना। कंक्लूजन का मतलब होता है आपने क्या समझा इससे, वो चीज़ लिख दो। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि जसप्रीत के लिए सुनैना बेस्ट है। ठीक है, तो वो दोनों मिलके अच्छा काम कर पाएंगे। जो कमी जसप्रीत में है वो कमी सुनैना पूरी कर रही है,
तो इसलिए सुनैना है बेस्ट परफेक्ट पार्टनर है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि हमने सुनैना को चुना है। तो कंक्लूजन इसका ये है कि सुनैना इज़ बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत एज सी हैव, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ऑल द क्वालिटीज़ दैट जसप्रीत नीड्स, जसप्रीत को जिन क्वालिटी की नीड है वो सारी क्वालिटी इसके पास है। तो इतना काफ़ी है यार, बहुत बड़ा हो गया ये। तो एनालिटिकल पैराग्राफ से डरना नहीं है। अब ये मत सोचना कि ऐसा ही आ जाएगा, कुछ और आ जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, इंग्लिश से हिंदी करके समझ लेना पूरे को, और उसके 3 टुकड़े कर देना। पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में से ही बॉडी बन जाएगी पूरी, क्वेश्चन में से ही कंक्लूजन आ जाएगा, हो गया काम खत्म, ठीक है।